नमस्कार छात्रों, मैं विशाल शर्मा इंटरनेशनल स्कूल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 हिंदी व छात्रों, पहले तो मैं आपको बेसिक जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आपने हिंदी का अभी तक अध्ययन किया था, कक्षा 8 तक आपकी सामान्य हिंदी थी। अब आपकी थोड़ी विशिष्ट हिंदी है। कक्षा 9वीं में आप हिंदी के गद्यखंड और काव्यखंड से परिचित होंगे। गद्यखंड का तात्पर्य, गद्यखंड के अंतर्गत आपकी कहानी, कथा, सारांश, एकांकी इत्यादि आपके आते हैं गद्यखंड के अंतर्गत। और काव्यखंड के अंतर्गत आते हैं आपके कविता, दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद इत्यादि आपके काव्यखंड के अंतर्गत आते हैं। छात्रों, आपकी जो 9वीं कक्षा में हिंदी है उसमें आपकी 2 पुस्तकें रहेंगी। प्रथम पुस्तक में आप अध्ययन करेंगे काव्यखंड और गद्यखंड का, जिस पुस्तक का नाम है स्पर्श। और एक आपकी साहित्य पुस्तिका उसमें रहेगी। उस पुस्तक में आप कहानी इत्यादि का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, हम कक्षा 9वीं में आज स्पर्श में आज अध्ययन करेंगे। हमारा प्रकरण है दुख का अधिकार। छात्रों, यहाँ पर इसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। यशपाल विद्यार्थी काल से क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। इन्होंने भगत सिंह के साथ रहकर कई क्रांतिकारी गतिविधियां की। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोह, पार्टी, कामरेड, झूठा सच, उपन्यास, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, बिगड़े की उड़ान आदि। वर्ग संघर्ष का तात्पर्य होता है कि जातिवाद का इन्होंने विश्लेषण किया और जातिवाद इत्यादि को इन्होंने अपनी कहानियों में संकलित किया। मनोविश्लेषण, मन की जो गतिविधियां उनका विश्लेषण इन्होंने किया। और पेना व्यंग, इन्होंने एक पेना व्यंग, एक तंज कसा और इनकी कहानियों की विशेषताएं इत्यादि हैं। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है। छात्रों, आते हैं प्रकरण पर। प्रकरण का नाम है दुख का अधिकार। दुख का अधिकार, आपको नाम सुनकर ही लग रहा होगा कि दुख का अधिकार क्या है। तो इसका तात्पर्य है दुख का अधिकार भी किसी किसी को ही होता है। आपको तो लग रहा होगा क्यों दुख का अधिकार किसी किसी को क्यों होता है। दुख तो भाई चोट जिसे लगती है उसे दर्द होता है। जिसके साथ में आनंद जिसको आता है, जिसकी जीवनचर्या अच्छी चलती रहती है ना, तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। फिर दुख का अधिकार ऐसा नाम क्यों रखा। तो छात्रों, मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम बात आती है हमारी वेशभूषा पर, हमारे वस्त्रों पर। तो पोशाकें क्या करती हैं कि हमें एक वर्गों में बांट देती हैं कि अमीर गरीब का हमें अंतर समझ में कहाँ से आता है, वह पोशाकों से समझ में आता है। और पोशाकों से ही हमें पोशाकें क्या करती हैं कि कहीं झुकने नहीं देती। जिस तरह हवा की लहर एक गिरती हुई पतंग को थाम देती है, उसी तरह पोशाकें भी हमें क्या करती है, कहीं कहीं पर झुकने से रोकने का कार्य करती है पोशाकें। तो छात्रों, एक बाजार में एक गुड़िया कुछ खरबूजों की डलियां लिए बैठी हुई थी। उसी समय एक पुरुष वहां से गुजर रहे थे और कई सारे दुकानदार आपस के उसे बड़ी घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। एक शख्स ने, एक आदमी आए और उन्होंने एक तरफ थूकते हुए एक तंज कसा और कहा कि देखिए
कैसे कैसे लोग हैं, अभी तक एक दिन भी नहीं, बेटे को मरे हुए एक दिन भी नहीं गुजरा है, और ये आकर यहाँ पर खरबूजे बेचने लगे हैं। दूसरे शख्स वो कान खुजाते हुए और बोले कि अरे साहब, इन सबको क्या करना है, इनका तो पैसा ही ईमान है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो ना ही तो घर वाले दिखते, और इनके लिए बेटी बहू बेटा बेटी कोई कुछ नहीं होता। इतने में ही एक पास के दुकानदार ने बात रखी और उसने कहा, छोड़िए साहब, ये सब तो इनके लिए आम बात है, अरे खुद का नहीं तो दूसरों का ख्याल किया होता, कम से कम दूसरों के ईमान धर्म तो बच जाता। कोई खरबूजे खरीदेगा तो उसका ईमान धर्म सब नष्ट हो जाएगा। बेटे के या किसी शख्स की मृत्यु के बाद 13 दिन का सूतक होता है, 13 दिन के बाद ही कोई कार्य करना चाहिए। ये देखो, दूसरे का धर्म मिटाने की यह कार्य किया जा रहा है। इतने में मुझे पास में पता चला, मतलब लेखक को पता चला, आसपास में पूछने पर क्या बात हुई। वो बात ये हुई कि वहाँ पर पता चला कि इसके बुढ़िया के एक बेटा था जो कि सुबह सुबह खरबूजे तोड़ने के लिए गया था और उसे एक नाग ने काट लिया। नाग के काटते ही बुढ़िया ने ओझा के पास गई और ओझा को बुलाया, झाड़ा फूंकी इत्यादि करवाई, और झाड़ा फूंकी के बाद नाग देवता की पूजन करवाई। लेकिन वह उसका बेटा जो था वह परलोक सिधार चुका था, परलोक अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तत्पश्चात बुढ़िया ने घर गई। अब इसके बाद जो भी सामान रखा था, जो भी पैसा था, वह निर्वस्त्र तो इंसान रह सकता है, लेकिन मरने के बाद तो उस पर कपड़ा डालना आवश्यक होता है। कपड़े के लिए भी उसने कपड़ा खरीदा, बजाज की दुकान से वह कपड़ा खरीद कर लाई। जितने पैसे थे वो इन चीज़ों में खर्च हो गए थे, और कुछ पैसे बचे थे वो बेटे को विदा करने में खर्च हो गए। अब बेटे की मृत्यु तो हो गई थी, लेकिन पोता पोती भूख से बिलबिला रहे थे, उनको भी भूख लग रही थी, तो बुढ़िया ने उनको खरबूजे खाने के लिए दे दिए। लेकिन क्या करती बुढ़िया, बहू वहाँ पर तेज बुखार में बहू थी और उसकी तकलीफ बुढ़िया से सहन नहीं हो रही थी। बुढ़िया ने खरबूजे बटोरे और खरबूजे बटोरने के बाद वह बाजार आई उन्हें बेचने के लिए। लेखक ने ये सब दृश्य देखते हुए लेखक ने अपनी 1 साल पहले की एक पड़ोस की बात याद आई लेखक को, और उसने उस बात पर ध्यान दिया। तो किसी का पुत्र वहाँ पर शांत हुआ था, किसी का पुत्र जान से गया था, तो उसकी माँ लगभग 2 महीने तक बिस्तर से उठी नहीं थी, और वह उसकी तकलीफ भी सहन नहीं हो रही थी। 2 डॉक्टर वहाँ पर इलाज कर रहे थे, लेकिन इस बुढ़िया को देखी। अब वहाँ पर जो बेटा था उसकी मृत्यु से सारा गांव जो है दुखमय हो गया था, क्योंकि उसकी जो है माता की तबीयत इस तरह खराब थी कि वह 2 महीने तक उठी नहीं थी और उसका इलाज बाकायदा चल रहा था। तो छात्रों, यहाँ पर बात आपको समझ में आई, दुख का अधिकार। अब जिसके पास में पैसा था तो वह अपना दुख भी मना रही थी, क्योंकि उसके पास में सारी सुख सुविधाएं पहले से थी, लेकिन वो बुढ़िया कैसे फपक कर रो रही थी और अपने बेटे को याद भी किए जा रही थी, और साथ साथ में फल की दुकान भी लगा रही थी। तो छात्रों, इस कहानी का तात्पर्य यही है कि पैसे वालों के लिए दुख और सुख ये दोनों मना सकते हैं,
लेकिन गरीब क्या करे, जिसके पास में एक समय खाने के लिए रोटी नहीं है, उसके लिए दुख क्या होगा? उसके लिए वह अपने लिए व्यवस्थाओं का इंतजाम करेगा, वह पहले खाने के लिए कुछ कमाएगा, इसके बाद में वह दुख मनाने के लिए बैठेगा। दुख मनाने के लिए भी समय नहीं होता किसी के पास। तो लेखक का कहने का तात्पर्य है कि आज के समय में दुख मनाने के लिए भी व्यवस्थाएं चाहिए, उसके लिए भी समय और उसके लिए भी धन आवश्यक है। ये वर्गों में बांटा। पोशाकों का तात्पर्य यहाँ पर इसलिए रखा क्योंकि जो लेखक जा रहा था तो उसकी पोशाक ने उसे बुढ़िया के पास जाने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी कोई अमीर व्यक्ति या कोई धनाढ्य व्यक्ति जाते हैं तो वह गरीबों और फटे पुराने कपड़े पहने हुए उनके सामने रहने में लज्जा भी का महसूस उन्हें होता है, लज्जा भी आती है, क्योंकि वहाँ पर अड़चन कौन डालती है? वो पोशाक डालती है। यहाँ पर कुछ आपको छात्रों को ये पाठ संपूर्ण पढ़ना है और इसको समझना है कि यह पाठ दुख का अधिकार क्यों बना और इसमें क्या आपको मिला। तो आप मुझे वह सब बताएंगे और आप मेरे नंबर पर बात करके और मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। उस पर आपको जो इस पाठ में लगा कि दुख का अधिकार आपको कहाँ पर समझ में आया और तो वो आपको पढ़कर बताना है। देखिए मेरा शब्दार्थ यहाँ पर पोशाक मतलब वस्त्रों, कपड़े, श्रेणियों, वर्ग और कोटि, इसको कहते हैं। अड़चन मतलब व्यवधान, फुटपाथ, पैदल चलने का मार्ग, अजय मतलब घर, फपक कर, रुक कर रोना। छात्रों, यहाँ तक मुझे आशा है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ को संपूर्ण पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको मुझे फीडबैक भी देना है मेरे नंबर पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।